बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप बीपीएससी 71वीं की तैयारी कर रहे हो, बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार के जीविका यानी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिहार स्पेशल आता है, उस बिहार स्पेशल की पूरी समस्याओं का समाधान ऑफिसर्स एकेडमी आप सबके लिए कर रहा है। आप सब जानते हैं कि आज की इस कक्षा में, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आज की इस कक्षा में हम बिहार स्पेशल के डेमो क्लास के रूप में लेकर के आए हैं। जी हां दोस्तों, बिहार स्पेशल का डेमो क्लास मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि साथियों आप सबको पता है कि आज की इस क्लास में एक हम शुरुआत कर रहे हैं, और वो शुरुआत क्या है दोस्तों, तो वो शुरुआत है, बिल्कुल ऑडियो और विजुअल है। वो शुरुआत कौन सी है, तो आप जानते हैं कि वो शुरुआत है दोस्तों बिहार स्पेशल के कंप्लीट बैच की। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, और बैच की कीमत थी 999 रुपए, उसको हमने 0 कर दिया है। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक था, लेकिन इसे अगले 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कल 21 और 22 तारीख को रात 12 बजे तक आप इस बैच में फ्री में एडमिशन ले पाएंगे, जिसमें आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है बिहार 100। जी हां दोस्तों, बिहार 100 अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये 999 रुपए का फीस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 22 तारीख के बाद करेंगे, यानी 22/8/2025 के बाद इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये कूपन कोड काम नहीं करेगा। फिर आके ये मत कहना कि सर ऑफर नहीं दिया, उसके बाद आपको 999 रुपए पे करने होंगे, यानी उसके बाद आपको 999 रुपया देना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। यानी अगर आपको फ्री में ये बैच ज्वाइन करना है, अपने दोस्त साथी को बताना है कि भाई ये बैच फ्री में ज्वाइन कर लो, तो ये आखिरी मौका है, 2 दिन के लिए ऑफर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, बिना इधर उधर की बात किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, सिवान की पावन धरती से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान और मोक्ष की धरती से। बिल्कुल, तो आपको पता है कि आज हम बातचीत करने वाले हैं बिहार के इतिहास के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दिखा देता हूं दोस्तों, एक क्विक रिकैप दिखा देता हूं। तो बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिकैप दिखा देता हूं आपको। आइए देखते हैं। अच्छी फोटो खींचो। हाँ सर, एक नया फोन दिलाओ ना सर। ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड ले लो, ग्रेट ऑफर्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रीमियम फोन्स। और कार्ड पे आपको पता है कि इस बैच के अंदर में 4 विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया जाएगा, जहां पे बिहार का इतिहास है। बिहार के इतिहास में हम क्या कवर करेंगे, तो बिहार का संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे, तो राष्ट्रीय आंदोलन पूरा का पूरा कवर करेंगे। उसके अलावा बिहार का भूगोल, जिसकी टाइमिंग होगी 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे रात में। ये क्लास एप्लीकेशन पर चलेगा, ऐप पर चलेगा, ध्यान रखिएगा। कल से चलेगा 7 से 8:30 बजे। सुबह में 10:30 से 12 बजे बिहार की राज व्यवस्था, ये भी क्लास कल से चलेगा, और ये एप्लीकेशन के ऊपर ऐप पर ये क्लास चलेगी। बिहार की अर्थव्यवस्था 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, ये भी क्लास ऐप पर चलेगी। और मेरी क्लास की टाइमिंग जो है, ये भी आपको जल्द जानकारी दे दी जाएगी, और मेरी भी क्लास कल से ऐप पर चलेगी। ये जो अभी आप क्लास देख रहे हैं, ये सिर्फ लाइव क्लास मिलेगा। लाइव के बाद इसका रिकॉर्डेड हमारा अभी यूट्यूब वाला शायद आपको नहीं मिल पाए, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर जितने क्लास होंगे वो आपको पेड बैच की तरह होगा। ठीक है, अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, यानी 71वीं या 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये बैच आपके लिए काम का है। अगर आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बैच काम करेगा। बिहार सचिवालय सहायक ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या जीविका की तैयारी कर रहे हैं, या जीविका की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काम देगा, है ना। या बिहार दरोगा, यानी बिहार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये तैयारी देने वाला है। ये फ्री है बैच, आपको पता है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसी बैच के अंदर में लक्ष्मण सर बिहार का संपूर्ण भूगोल आपको पढ़ाएंगे, अरुण सर बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे, अरविंद पांडे सर आपको बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे। ये क्लास लाइव और रिकॉर्डेड मिलेगा। A4 PDF नोट्स, जहां जरूरत होगी वहां नोट्स दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक टॉपिक का होगा, है ना। जहां जरूरत होगी वहां नोट्स दिया जाएगा, जहां जरूरत होगी वहां पे आपको नोट्स मिलेगा। बोर्ड PDF आपको सारा का सारा मिलेगा, और 15 टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें मैंने बताया था 3-3 टेस्ट सीरीज आपको पर सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर अप करके देने वाले हैं। ठीक है,
कूपन कोड आपको पता है बिहार 100 है, ये आप जानते हैं। अब बिना देरी किए हुए कैसे खरीदना है आपको पता है। बीपीएससी सिविल सर्विसेज पर जाइए, क्लिक कीजिए, यहां पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है, अप्लाई कूपन कीजिए, पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर लिखेगा कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली, पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कॉपी कलम उठा लीजिए, कॉपी कलम। अब जिनका पैसा कट गया है उनको हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं भैया, चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं कि ये कूपन कोड आप लगाइए और इस कूपन कोड के साथ आप अपना काम फ्री में करिए। अब थोड़ा कमेंट पर कम ध्यान देंगे, कमेंट पर बिल्कुल हाथ रोक देंगे, कॉपी कलम उठा लेंगे और सीधा सीधा आप पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं भी अब कोई कमेंट लेने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं आज की क्लास की। बिहार स्पेशल है, कॉपी कलम खोल लीजिए और शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए बिहार स्पेशल के अंदर में साथियों जो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे सिलेबस के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं सिलेबस भी लिखवाऊंगा बहुत जल्दी में 5-7 मिनट में, और एक टॉपिक पढ़ाऊंगा भी। आज की क्लास 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, जहां मैं आपको क्लासेस आज पढ़ाने वाला भी हूं। थ्योरी पोर्शन पढ़ाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम सिलेबस के अंदर में क्या बात करेंगे तो आपको ही पता है कि इतिहास खंड के अंदर में बात करेंगे और आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आधुनिक बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार का इतिहास की बात करेंगे। अब इस आधुनिक बिहार के इतिहास के अंदर में दोस्तों हम जिस खंड की बात करेंगे, वो खंड आपको होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। यानी अगर हम आपसे बात करें तो हमें बेसिकली जो फोकस करना है वो हमारा जो सिलेबस है जिसको हम कवर करेंगे, वो सिलेबस कौन सा है? तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में बिहार का इतिहास जो है कवर करेंगे। जहां तक बात रही एंशिएंट हिस्ट्री की और मेडाइवल हिस्ट्री की, तो आप जानते हैं कि बिहार का लगभग 90% प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास आप नॉर्मली एंशिएंट और मेडाइवल में पढ़ लेते हैं, इसलिए उसको पढ़ने की दोबारा कोई आवश्यकता अलग से नहीं है। बिहार के 90% प्रश्न जो परीक्षा में हिस्ट्री से पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के इतिहास के होते हैं, और उसमें भी जो होता है वो नेशनल मूवमेंट का होता है। तो हम नेशनल मूवमेंट की पूरी बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपने लिख लिया कि हम आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे, और कहां बातचीत हमारी शुरू होगी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान पे हमारी बातचीत शुरू होगी। अब दोस्तों देखिए, जब हम बिहार के योगदान की बातचीत करते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान की बातचीत करते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण क्या है? बिहार प्रदेश का नामांकन। क्या महत्वपूर्ण है? बिहार प्रदेश का नामांकन। सबसे पहले जो हम देखेंगे बिहार हेलो क्यूरीज, मैंने लिया है नया आईफोन, वो भी ऑलमोस्ट आधे दाम में। पता है कैसे? प्रदेश का नामांकन। हालांकि ये आपको भूगोल के शिक्षक भी पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बिहार वाला और विहार वाला, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो जोड़ के हम देखते हैं, उससे कहीं आगे की बात हम लोग यहां पर करेंगे। दूसरा हम बातचीत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। सभी लोग साथ साथ कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि पेड बैच में ये दोबारा से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जो लोग भी पेड बैच में एडमिशन लिए हैं, फ्री में एडमिशन लिए हैं, कूपन कोड लगा के लिए हैं, उनको मैं दोबारा से बता दूं कि कल जब आपकी पेड बैच में या जब मेरी क्लास शुरू होगी तो इसके आगे शुरू होगी, ये दोबारा से मैं आपको पेड बैच में नहीं पढ़ाऊंगा। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये पेड बैच के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
और बिहार। मतलब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस तो बनी, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार का उसमें क्या योगदान रहा, क्योंकि कांग्रेस के बारे में डिटेल हम पढ़ चुके हैं। हमें अभी जिस चीज के ऊपर फोकस करना है वो फोकस वाला पोर्शन है कि बिहार के कौन कौन से लोग थे, किस अधिवेशन में आए, कब कब आए, कौन कौन से व्यक्ति थे, पहले अधिवेशन में कौन लोग आए थे, दूसरे में कितने आए थे, तीसरे में कितने आए थे, चौथे में। जब मैंने आपको नॉर्मली जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया था तो वहां इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, यहां आपको एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। तीसरा, जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर पढ़ेंगे बिहार प्रांतीय कांग्रेस बिहार प्रांतीय कांग्रेस, ब्रैकेट में लिखेंगे गठन, उद्देश्य और अधिवेशन। अधिवेशन कहने का तात्पर्य यह है कि हम बिहार प्रांतीय कांग्रेस को पढ़ेंगे, जहां उसके गठन से संबंधित चीजों को देखेंगे, आखिर इसका उद्देश्य क्या था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले से थी तो फिर प्रांतीय कांग्रेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, प्रांतीय कांग्रेस किनकी अध्यक्षता में बना, कब बना, इसके अधिवेशन कब कब हुए, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन कब हुआ, अध्यक्ष कौन बने, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु की बातचीत करेंगे, उसके बारे में डिटेल की बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस की बात हो गई। अब यहां जब हम कांग्रेस से बाहर निकलेंगे तब हम बात करेंगे, जब हम कांग्रेस से बाहर निकलेंगे तब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि बंगाल विभाजन और बिहार, और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन और बिहार। तो अगला आप टॉपिक लिखेंगे बंग भंग और बिहार। बंग भंग और बिहार की हम बातचीत करेंगे कि बंगाल का जो विभाजन हुआ और फिर जो बिहार है उसका क्या योगदान है। चौथे के बाद पांचवें नंबर पे आइए बातचीत करते हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन और बिहार। मतलब हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में क्या हुआ, उससे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि बिहार का स्वदेशी और बहिष्कार में क्या योगदान रहा। मतलब जब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए जा रहे थे तो बिहार की भूमिका उसमें क्या थी। देखिए, मैं आपको दो चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। हम ऑलरेडी स्वदेशी एवं बहिष्कार पढ़ चुके हैं, इस बिहार स्पेशल में हम ये पढ़ेंगे कि बिहार का योगदान इसमें क्या है। मतलब हम बिहार के योगदान की चर्चा करेंगे कि बिहार का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है, इसकी हम बातचीत करेंगे इस टॉपिक में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट हम जिसमें बिहार की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जिसमें हम बिहार के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे वो होने वाला है आपको चंपारण। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक हमें कवर करना है और वो करना है बिहार का गठन। आपको ही पता है कि 1912 में होता है, तो बिहार का गठन हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। 1912 वाला जो गठन का है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहां से हम सीधा पहुंचेंगे होम रूल और बिहार, है ना। होम रूल आंदोलन, वो लखनऊ वाले ताऊ जी याद है जिनके घर छापा पड़ा था 7 साल पहले, वही ईमानदार अफसर है, आज हमारे घर पता। और बिहार।
आपको पता है कि होम रूल आंदोलन, जहां पर हम ब्रिटिश हुकूमत से अपनी स्वाधीनता की मांग की पहली शुरुआत करेंगे, उसी होम रूल की हम बातचीत करेंगे और उसी होम रूल के दौरान हम बातचीत करेंगे कि होम रूल आंदोलन और बिहार की क्या कहानी है। ठीक है, होम रूल आंदोलन के बाद अगला जो टॉपिक हम कवर करेंगे आपको भी पता है वो कौन सा है, तो चंपारण सत्याग्रह। हम देखिए चंपारण सत्याग्रह आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। हमें मुश्किल से जो चंपारण सत्याग्रह में बिहार के योगदान के बारे में बातचीत करनी है, बिहार के योगदान के बारे में। ठीक है, अब चंपारण से जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम चंपारण से आगे बढ़ेंगे तो हम चंपारण के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम किस टॉपिक की बात करेंगे। देखिए जब हम चंपारण से आगे बढ़ेंगे तो हम चंपारण के बाद सीधे पहुंचेंगे तीन बड़े आंदोलनों को, एक ही साथ मैं लिख देता हूं। हम तीन बड़े आंदोलनों को देखेंगे, असहयोग प्लस सविनय अवज्ञा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। असहयोग प्लस सविनय अवज्ञा प्लस भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों में दोस्तों, इन तीनों के तीनों में हम देखेंगे बिहार का योगदान। मतलब इन तीनों के तीनों आंदोलनों के दौरान, चाहे वो असहयोग हो, सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो हो, बिहार का क्या योगदान है इसकी हम बातचीत करेंगे इसी के दौरान। लेकिन बीच में कुछ ऐसे टॉपिक भी मिलेंगे जिनको हमें कवर करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि एग्जाम्पल में तीन चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, सबसे पहले हमें बात करना होगा कि बिहार में उग्र राष्ट्रवाद, बिहार में उग्र राष्ट्रवाद। दूसरा हमें बात करना होगा दोस्तों 1934 का भूकंप, तीसरा हमें बात करना होगा बिहार के सबसे पहले ए, किसान आंदोलन, बी, मजदूर आंदोलन, ये एक नया चीज आपको पढ़ने को मिलेगा, सी, जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन। इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे आपको पता है कि भाई बिहार के अंदर में व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या भूमिका थी, उन सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन इन सबसे अलग, जो अलग मैं आपको एक बताने वाला हूं, वो एक बड़ी विचित्र बातचीत है जिसको हम देखेंगे। वो कौन से होने वाले हैं, उन टॉपिक को हम क्या कहेंगे, 12 के बाद 13 नंबर में आइए। जैसे आपको पता है कि हमने साइमन कमीशन पढ़ा है ना, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो टॉपिक है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें बिहार की क्या भूमिका है इसको हमें देखना होगा। भले वो एक लाइन का क्यों ना हो, एक ही लाइन का क्यों ना हो, एक लाइन का क्यों ना हो, लेकिन उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह एक ऐसा टॉपिक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उस टॉपिक को भी हम देखेंगे। यहां पर भी बिहार की भूमिका है और उसी में बिहार की भूमिका की हम बातचीत करेंगे। भले वो एक लाइन का हो, एक वर्ड का हो, उन सभी चीजों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम बातचीत करेंगे उसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी बात कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 15 में बिहार के आजादी की लड़ाई में दोस्तों, बिहार के संघर्ष में छात्रों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम टॉपिक देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहारी छात्रों की भूमिका, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में यहां से ना बहुत सारी क्वेश्चन निकलेंगे आपको। बिहारी छात्रों की
भूमिका। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आप सुनते होंगे ना कि स्टूडेंट यूनियन का गठन कब हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मोतिहारी में बैठक कब की, ये फलना संगठन कहां बना, तो ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बिहारी छात्रों की तो भूमिका देख ली, बिहार की महिलाओं की भूमिका हम देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे दोस्तों, पहला तो आपने देख लिया, क्या देखा आपने, तो बिहारी छात्रों की भूमिका देखी आपने। ठीक है, अब हम जो दूसरा देखने वाले हैं 16 नंबर में, वो यही रहने वाला है, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका। बिहार की महिलाओं की भूमिका, क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाओं का नाम आपको सुनने को मिलेगा जो कई बार परीक्षा में पूछता है कि ये फलना नाम की जो महिला है, ये महिला किस आंदोलन से संबंधित है, तेतरी देवी किस आंदोलन से संबंधित है, राजकुमारी अमृत कौर के बारे में भी आपने सुना होगा, पूछता है किस आंदोलन से संबंधित है, प्रभावती देवी जिनके नाम पर पटना में मेदांता हॉस्पिटल जयप्रभा खुला, वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो ऐसे बिहार की बहुत सारी महिलाओं के बारे में पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को अलग से हम करने वाले हैं कि बिहार स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान क्या था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बचता है 16 के बाद, एक 17 नंबर का टॉपिक बचता है दोस्तों, जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो 17 नंबर जो टॉपिक बचता है वो बचता है प्रेस यानी समाचार पत्र और पत्रिका, समाचार पत्र और पत्रिका जो बिहार से निकलती थी और उनका योगदान। अपने फोटो की गाना गाते हुए वीडियो बनाएं। बस अपना फोटो अपलोड करो और आपकी वीडियो बन। बिहार से प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, समाचार पत्र पहला, दूसरा पत्रिकाएं, तीसरा महत्वपूर्ण पुस्तक, बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ने को समझना पड़ेगा। उसके अलावा बिहार के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को हमें देखना होगा, तो उसको देखेंगे अलग से टॉपिक में, टॉपिक नंबर 18 में। बिहार के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का क्या होगा, महत्वपूर्ण विभूतियां, हिंदी अगर गलत लिख दिए होंगे तो क्षमा कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि बिहार के जो महत्वपूर्ण लोग हैं जो बिहार से संबंधित हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा और तभी जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में हम यहीं तक अपने सिलेबस को बाइंड करते हैं, फिर विविध में जो बच जाएगा वो बचने वाली बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इतना सभी लोगों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों ने क्लियर कर लिया है अपना? तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है जहां से हम क्लास की बातचीत करेंगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज एक टॉपिक शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। आज एक टॉपिक शुरू करते हैं जिस टॉपिक की हम बातचीत करते हैं। आइए, सो लेट्स स्टार्ट वन टॉपिक। चलिए तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इजी टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर आपको स्पेशल इंफॉर्मेशन गैदर करने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर में जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में आपने कई तरह के डेटा पढ़े होंगे, कई तरह के डेटा को मैंने भी पढ़ाया है, लेकिन अभी जो एक विशेष डेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा वो थोड़े पुराने डेटा से मैच नहीं करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो इस बैच में हम, चूंकि ये बिहार स्पेशल का बैच है, तो इस बैच में जो हम पढ़ेंगे वो काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बातचीत करते हैं, शुरू कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं दोस्तों, कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं। देखिए एक मेरे भाई हैं रोहित दिव्य पूछ रहे हैं कि
इसमें मैथ का क्लास नहीं होगा का। अरे बोका, ये बिहार स्पेशल का बैच है साहब, बोका है। ऐसने का ब्याह जो है कबूतरी देवी से हो जाता है। रोहित दुबे जी, ऐसे ऐसे बच्चों का ही ब्याह जो है कबूतरी देवी से हो जाता है, और फिर किसी दिन कबूतर जा 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 उड़ जाती है छत से, फिर सब कुछ चला जाता है। यही होता है जीवन में, है ना। ठीक है, चलिए आइए। नीतीश कुमार के बारे में क्या सर, अभी ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले सिलेबस शुरू करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हम अभी देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय अच्छा, एक और बात बता देता हूं आपको, एक और बात आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कई बार आप जब डेटा खोजने निकलेंगे तो मैं कहूंगा कि 20 लोग इसमें भाग लिए थे, आप कहीं गूगल पे खोजेंगे तो 22 मिलेगा, कहीं खोजेंगे किसी किताब में तो 24 मिलेगा, कहीं किसी किताब में 26 मिलेगा। तो मेरे दोस्त, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है आप उसको ले जाकर टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को? यस और नो? यस। तो एक बहुत छोटी सी टॉपिक से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशन होते थे। अधिवेशन किस प्रकार के होते थे आपको पता है कि अधिवेशन होते थे, और वो जो अधिवेशन होता था उस अधिवेशन को आप क्या कहते थे दोस्तों? तो उस अधिवेशन को आप वार्षिक बैठक कहते थे। हम क्या कहते थे? वार्षिक बैठक कहते थे। मतलब जब बड़े लेवल पे लोगों के आयोजन को, लोगों को बुलाया जाता था और किसी विषय पर चर्चा की जाती थी तो उसे अधिवेशन का स्थान दे दिया जाता था, या कहा जाता था कि यह अधिवेशन का स्वरूप है। आपको ही पता है, बड़े स्तर पे जब बैठक का आयोजन होता था तो उसे हम अधिवेशन कहते थे। ठीक है, अब सुनिए, अब जब हम अधिवेशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस अधिवेशन में बिहार के कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1885 की। दोस्तों, आप पता है कि 1800, अच्छा आप ही कमेंट करके बताइए कि 1885 में अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी, अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ी देर के लिए कि 1885 में कुल सदस्य कितने थे, जरा बताइए, तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर 72 हुआ करते थे, 72 हुआ करते थे। यस और यस, सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर 72 हुआ करते थे। लेकिन आपसे अब दोबारा अगर शशि सर पूछें कि भाई मेरे ये बताओ कि बिहार के कितने लोग थे, भाई मेरे ये बताओ कि बिहार के कितने लोग थे, तो आप कहेंगे शशि सर बिहार के 0 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? बिहार के 0 हुआ करते थे। जरा सभी लोग मेरे साथ एक बार कमेंट करो, बिहार के कितने सदस्य हुआ करते थे? 0 हुआ करते थे बिहार के सदस्यों की संख्या। ठीक है, अब आते हैं दूसरे अधिवेशन में मेरे भाई। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, 1886 में हुआ। आपसे मैं पूछूं कि कुल कितने लोगों ने भाग लिया, तो आप कहोगे शशि सर 436 लोगों ने भाग लिया। हाँ, तो पीएम मुद्रा लोन योजना में नए बजट के बाद 10 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। अगर आपका भी कोई बिजनेस है और आप पीएम मुद्रा लोन योजना से लोन लेना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए सीखो ऐप। बहुत सारे बिजनेस वाले आजकल बैंक में जाकर लोन मांग रहे हैं, जहां पर दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने पड़ते हैं, उनसे कोई गारंटर मांगा जाता है, और हाँ, अगर सिविल स्कोर अच्छा ना हुआ तो लोन भी नहीं मिलता है। लेकिन पीएम मुद्रा योजना में ऐसा नहीं है, बिना किसी गारंटर के, बिना किसी पैन कार्ड के और बिना सिविल स्कोर के आपको लोन मिलता है। बस आपको इसका प्रोसेस नहीं पता भाई, ना किसी दफ्तर के चक्कर लगाने हैं, ना किसी को घूस देनी है, सारा काम फोन से घर बैठे ही हो जाएगा। बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सीखो ऐप। सीखो ऐप यूट्यूब की तरह ही एक एप्लीकेशन है जिसपे वीडियोस आते हैं, बस फर्क इतना है कि सीखो ऐप पर सिर्फ काम के वीडियोस आते हैं। सीखो ऐप पर आपको पीएम मुद्रा लोन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर केवाईसी कैसे करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। और इतना ही नहीं, सीखो ऐप पे वीडियोस की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे पीएम मुद्रा लोन योजना का वीडियो आपको सरकारी काम वाली कैटेगरी में मिल जाएगा, ऐसे ही बिजनेस सिखाने वाली कैटेगरी है, शेयर मार्केट की कैटेगरी है, और टोटल इस प्रकार की 12 कैटेगरीज हैं। यानी कि अगर आप सीखो ऐप डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं डेली, तो आप पीएम मुद्रा लोन कैसे लेना है ये तो सीख ही जाएंगे, साथ ही साथ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारी और नई टेक्निक्स भी आपको सीखने को मिलेगी। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो।
फिर मैं पूछूं कि इस भाई मेरे ये बताओ कि बिहार से कितने लोगों ने भाग लिया। अब सुनिएगा, जरा रुकिएगा। जब हम नॉर्मली केवल कांग्रेस पढ़ते हैं तो हम मोटा मोटी पढ़ के ये निकल जाते हैं कि बिहार के 2 सदस्यों ने भाग लिया था। आपको याद भी होगा, एक कुल्हड़िया के महाराज थे, एक डुमरांव के महाराज थे। जब हम बिहार स्पेशल को विशेष तौर पे नहीं पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ के निकलते हैं कि 2 लोगों ने इस प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए थे और एक का नाम ये था और दूसरे का नाम ये था। यही हम पढ़ के निकलते हैं। लेकिन जब हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट डेटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब से याद रखना कि इस अधिवेशन में कुल 31 लोग भाग लिए थे। कितने लोग दोस्तों? बिहार के कितने प्रतिनिधि थे जरा बताना? 31 लोग। सभी लोग मेरे साथ कमेंट करो कि बिहार के कितने लोग हैं? 31 लोग हैं। आइए जरा तीसरे में देखते हैं। 1887 का अधिवेशन। जब 1887 के अधिवेशन की बात होती है तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 607 थी। 607 थी ना? यस और नो? कुल सदस्य कितने थे? सभी लोग कमेंट कर लो। कुल सदस्य कितने थे? 607 लोग थे। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये वही वाला अधिवेशन है जो चेन्नई में, मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको रिपीट क्यों करेंगे? उसको रिपीट नहीं करेंगे हम। यही तो मैं अंतर समझाना चाहता हूं। मैं आपको यही अंतर समझाना चाहता हूं कि ये बिहार स्पेशल का बैच है। यहां पर हमारा फोकस क्या होगा? केवल बिहार फोकस होगा। ये वाला तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इतना हमको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया, उसके बाद डफरिन ने इन पर बहुत सारी चीजें हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब आपसे पूछेगा कि बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, तो सभी लोग कमेंट करेंगे। जरा मेरे दोस्तों कमेंट करना, कितने लोग? 43 लोग। कितने लोग? जरा सभी का कमेंट आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में 14,000 लगभग लोग हैं, 13,500 लोग हैं। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। कितने लोग इसमें शामिल हुए थे मेरे भाई? जरा एक बार कमेंट करना। सभी लोग कमेंट करेंगे। कितने लोग शामिल हुए थे मेरे भाई? जरा बताना एक बार। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम बिहार? 43। सभी लोग कमेंट करो। ये डेटा नहीं कमेंट करो, ये वाला कमेंट करो, ये वाला, है ना? तो 31 लोग थे बिहार के दूसरे वाले में, 43 लोग थे तीसरे वाले में। अब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में चौथा कि 1888 का अधिवेशन, 1888 का अधिवेशन में टोटल लोगों की संख्या, फिर इस पर हमारा विशेष ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान बिहार वाले पर है। तो अब आपसे पूछेगा कि 1888 का अधिवेशन याद होगा, इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले अध्यक्ष बनाए गए थे, ये सब बातें बताई थी। जगह नहीं मिला था, लक्ष्मेश्वर महाराज ने जगह खरीद के लोधर काउंसिल दे दिया था, ये हुआ वो हुआ, स्टेटमेंट दिया, वो सब बाकी बातें। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि इसमें बिहार के कितने लोग थे, तो सभी लोग कमेंट करेंगे। 63 लोग थे बिहार के। कितने थे? जरा सभी लोग कमेंट करो, कितने लोग बिहार के हैं मेरे भाई? तो 63 लोग हैं बिहार के, 63 लोग हैं। अब आइए चौथे के बाद पांचवें वाले में, है ना, 1889 का अधिवेशन, 1889, याद है ना? इसमें कुल सदस्यों की संख्या भी इतनी ही थी, 1889 ही थी। लेकिन आपसे परीक्षा में पूछेगा अगर कि बिहार के कुल कितने सदस्य इसमें शामिल हुए थे, तो आपका उत्तर क्या होगा? लगभग 81 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने? 81 शामिल हुए थे मेरे भाई। कितने शामिल हुए थे जरा बताना मेरे को? 81 शामिल हुए थे, 81 शामिल हुए थे। 81 लोग जो हैं लगभग बिहार के थे जो यहां पर शामिल हुए थे। ठीक है, अब चलो जरा एक टेबल बन गया हमारा, यस और नो? टेबल बनाना, अभी हमने एक टेबल बना लिया, और वो टेबल कौन सा बना भाई? हमारा टेबल बन गया कि कितने से कितने लोग हैं इसमें। तो जरा मुझे बताना मेरे भाई, जरा मुझे मेरे भाई बताना कि ये जो टेबल बना है, इसको ग्रीन कलर कर दूं क्या? हाँ, ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है। अब देखो जरा, अब मुझे एक बात और बता दो, अब मुझे एक बात और बता दो, जरा देखो तो, ओहो, जरा देखो तो, जरा देखो तो, जरा देखो तो, अब मुझे बताओ कि ये ग्रीन कलर ले लो। अब देखो ये पूरा टेबल हो गया ना? अब आ जाओ।
अब देखो बिहार के लोग जरा मेरे साथ एक बार कमेंट करो, मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें। पहले अधिवेशन में मैं पूछता जाता हूं, आप कमेंट करिए, एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए क्योंकि आज की क्लास में लंबा पढ़ाऊंगा। सबसे पहला सवाल, पहले अधिवेशन में बिहार के कितने लोग हैं? सभी लोग कमेंट करो स्क्रीन पर 0। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए 0। सभी लोग कमेंट कीजिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है उन्होंने वीडियो को लाइक करना है। सभी लोग कमेंट कीजिए, पहले वाले अधिवेशन में बिहार के कितने लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? बिहार के कितने सदस्य हैं जिन्होंने भाग लिया है? जरा एक बार कमेंट करके बताइए कि बिहार के कितने सदस्य हैं जिन्होंने भाग लिया है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार के कितने सदस्य हैं जिन्होंने भाग लिया है। आने लगा आंसर 0, बिल्कुल सही। अब मैं पूछूं कि दूसरे अधिवेशन में जरा बताना कि बिहार के कितने लोगों ने हिस्सा लिया है। दूसरे अधिवेशन में बताना बिहार के कितने लोगों ने हिस्सा लिया है। सभी लोग कमेंट करेंगे 31। एक एक व्यक्ति का कमेंट आना चाहिए 31 31 31। सोचिए, अगर आपके बच्चों को एक दिन भी खाना ना मिले तो क्या आप सो पाएंगे? पर ये अनाथ बच्चे। एक मेरे भाई कह रहे हैं कि नमस्कार, अब्दुस सालाम नाम है इनका। हम जानते हैं कि ये स्क्रीनशॉट काट के अपना वो वीडियो बना लेंगे। उन्होंने कमेंट किया है फेसबुक पेज पर हमारे, वो लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूं बिल्कुल भाई। सर आपके यहाँ से TRE 3.0 में ऑफिसर्स एकेडमी से पढ़कर सिलेक्शन लिया था। मुझे पटना में श्री सम्राट चौधरी के द्वारा नियुक्ति मिला था। अभी मैं और मेरी वाइफ नालंदा में पोस्टिंग है। ऑफिसर एकेडमी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अब्दुस भाई अब्दुस सालाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। ठीक है, अब तीसरा आपसे सवाल है कि तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस के बिहार के कितने लोग थे, जरा बताना। 43। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए 43 43 43 43। चौथे में कितना है जरा कमेंट करो 63 63 63 63। और पांचवें में कमेंट करो 81 81 81 81 81। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन शशि सर जब आप महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ा रहे थे तो आपने कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बताए थे, है ना? क्या बताया था मैंने? कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता। जैसे आपको पता है कि कांग्रेस के ये महत्वपूर्ण नेता थे जो बड़े महत्वपूर्ण थे। तो उसी प्रकार का सवाल उठता है कि जब शुरुआत कहां से हो रही है? 1886 से। तो मेरे दोस्तों, जब 1886 के अधिवेशन की आप बात करते हैं, अब देखो बिहार स्पेशल का खेल शुरू हो रहा है। इसको कहते हैं बिहार स्पेशल। आ जाओ अब, है ना? अब ध्यान देना, जब 1886 का अधिवेशन की बात करते हैं तो इसमें से आपसे पहला सवाल ये पूछेगा कि बिहार से कुल कितने, तो आप कहेंगे कि बिहार से 31 लोग शामिल हुए थे। 31 पीपल बिहार से शामिल हुए थे। यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो आपको पता है कि अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। अब यहां से कुछ एक सवाल पूछेगा आपसे। क्या सवाल पूछेगा? आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन से नेता बिहार से कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे? मतलब आपको नेता का नाम पता होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला नाम लिखेंगे पूर्णेंदु नारायण सिन्हा का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण नेता यहां लिखिए, यहां पर हेडिंग लगाइए महत्वपूर्ण नेता। अच्छा, ये महत्वपूर्ण नेता कौन है? ये वही नेता हैं जो इन 31 नेताओं की सूची में शामिल हैं और बिहार से कलकत्ता बैठक में गए थे। तो सबसे पहला नाम जो आएगा वो नाम आएगा पूर्णेंदु नारायण सिन्हा का। किसका नाम आएगा भाई? पूर्णेंदु नारायण सिन्हा का। ये कहां के थे? तो आप भी जानते हैं कि ये मूल रूप से पटना के रहने वाले थे। दूसरा आपको एक और नाम याद होगा, परमेश्वर नारायण मेहता। कौन थे दोस्तों? मुजफ्फरपुर के बड़े नेता थे। ये कहां से थे दोस्तों? तो आपको ही पता है कि ये पटना से आते थे। ये कहां से आते थे? पटना से आते थे। दूसरा मैंने आपको बताया परमेश्वर नारायण मेहता। कौन दोस्तों? परमेश्वर नारायण मेहता। अब आपसे पूछेगा कि परमेश्वर नारायण मेहता कहां से हैं? तो आप सभी कहना कि ये मुजफ्फरपुर थे। अच्छा, बिहार के गया जी से, जो अब गया बदलकर नाम क्या हो गया? गया जी हो गया। बहुत दिन से करंट अफेयर नहीं ले पा रहा हूं, जल्द शुरू होने वाला है करंट अफेयर की 5 बजे सुबह की क्लास आपकी वापस से शुरू हो जाएगी, है ना? जल्दी शुरू हो जाएगी। तो उसी गया जी से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नंद किशोर लाल, है ना? क्या नाम था? नंद किशोर लाल।
तीसरे, ये भी इस बैठक में, किस बैठक में, इस 1886 की बैठक में शामिल हुए थे। क्या नाम था? नंद किशोर लाल नाम था। और ये नंद किशोर लाल जी कहां से थे? तो गया से थे। कहां से थे? नंद किशोर लाल जी थे और ये कहां से थे? तो गया से थे। नेक्स्ट जो है नाम है, जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जो आप भी जानते हैं, जो पटना के बगल में जो कुल्हड़िया था वहां के राजा थे, याद है? कॉपी में लिखवाया था, नाम था विशेश्वर सिंह। जरा कमेंट करो क्या नाम था? चौथा व्यक्ति जो इस अधिवेशन में गया था उसका क्या नाम था? विशेश्वर सिंह। क्या नाम था? जरा बताना। विशेश्वर सिंह। और विशेश्वर सिंह आपको ही पता है कि पटना जिला से ही आते थे। किस जिला से आते थे? पटना। हालांकि ये कहां के थे तो आपको पता, अगर एग्जैक्ट आपसे पूछे तो कुल्हड़िया के हुआ करते थे। कहां के? कुल्हड़िया के राजा थे। कौन? विशेश्वर सिंह। अच्छा, याद है विशेश्वर सिंह, TRE 3 में एक सवाल आया था, याद है ना? इनके सपोर्ट में कौन था? इनके असिस्टेंट के रूप में कौन गया था? याद है? इनके असिस्टेंट के रूप में गजाधर प्रसाद गए थे। जरा बताना कौन गया था? गजाधर प्रसाद गए थे। ये तो कॉपी में पढ़ाया है मैंने आपको, है ना? कौन गया था मेरे दोस्तों? जरा बताना एक बार। तो गजाधर प्रसाद गए थे। ये भी मूल रूप से पटना के ही हुआ करते थे। ये भी मूल रूप से पटना के हुआ करते थे। अच्छा, इनके अलावा मेरे दोस्तों, ये तो 5 लोगों की बात हो गई, इनके अलावा भी कुछ लोग हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आगे बार बार आपको दिखेगा, जिसका नाम है गुरु प्रसाद सेन। बिहार स्पेशल में एक महत्वपूर्ण नाम, जिसका क्या नाम है? गुरु प्रसाद सेन नाम है। कई बार आपको दिखेंगे गुरु प्रसाद सेन। तो सभी लोग जरा कमेंट करना कौन थे? गुरु प्रसाद सेन हुआ करते थे। गुरु प्रसाद सेन। और यही ना सवाल आया था पेपर के अंदर में, सवाल पूछा था कि गुरु प्रसाद सेन कांग्रेस में किस क्षेत्र का, किस प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? उस समय तो ये बिहार बंगाल में था ना, तो उस समय बिहार नहीं बंगाल था। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि गुरु प्रसाद सेन कांग्रेस के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे, तो इसी बिहार प्रांत का वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो क्या नाम है? गुरु प्रसाद सेन। अच्छा, गुरु प्रसाद सेन के अलावा एक और नाम जो बड़ा महत्वपूर्ण, वो नाम है तेज नारायण सिन्हा का। क्या नाम है? तेज नारायण सिन्हा। बिहार के सियाराम सिंह वाला जो इलाका था, यानी भागलपुर के सियाराम सिंह के बड़े अच्छे मित्र सियाराम दल आपको पढ़ाया है मैंने, वहीं के थे तेज नारायण सिन्हा। क्या नाम था? तेज नारायण। मैं कभी किसी को यूज्ड या सेकंड हैंड फोन खरीदने का रेकमेंड नहीं करती, बट हाँ, अगर फोन रिफर्बिश्ड हो तो विदाउट एनी डाउट ले सकते हैं, वो भी सिर्फ कैशिफाई से। सिन्हा ये बिहार के भागलपुर के हुआ करते थे। ये कहां के थे? तो बिहार के भागलपुर के थे। भागलपुर के बड़े ही मशहूर। छपरा के अवध बिहारी चौधरी। छपरा के कौन दोस्तों? अवध बिहारी चौधरी। ध्यान रखेंगे, छपरा के अवध बिहारी चौधरी थे। कौन थे? अवध बिहारी चौधरी। और ये कहां के? तो बिहार के छपरा के। अच्छा, गुरु प्रसाद सेन कहां के? तो ये पटना के हुआ करते थे। अब देखिए, मैं 31 का तो 31 नाम आपको नहीं लिखवाऊंगा, ये आप भी जानते हैं। मैं आपको क्या लिखवाऊंगा? महत्वपूर्ण नाम लिखवाऊंगा। एक नाम जो आरा के शाहाबाद क्षेत्र का, राजेश्वरी प्रसाद सिंह, जिन्हें राय की उपाधि दी गई थी, राय की उपाधि मिली थी, उनका नाम क्या था? राजेश्वरी प्रसाद सिंह। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। जो 9वां नाम है यहां पर, वो नाम है राजेश्वरी प्रसाद सिंह। राजेश्वरी प्रसाद सिंह। ये आपके शाहाबाद क्षेत्र के हुआ करते थे। ये आपके आरा वाले शाहाबाद क्षेत्र के हुआ करते थे और इनका नाम था राजेश्वरी प्रसाद सिंह। मेरे दोस्तों, शाहाबाद का क्षेत्र हुआ करता था और वहां से ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अंतिम नाम और पेपर में छपने वाला नाम, जी हां दोस्तों, ये बीपीएससी पूछ भी चुका है। ये व्यक्ति किस दल से संबंधित है? नाम था सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। मैं तो चाहता हूं कि इसका कलर बदल के नाम लिख दूं। मैं चाहता हूं कि 10वां नाम जो है वो कलर बदल के लिखूं और उनका नाम है सैयद
मोहम्मद सरफुद्दीन। और देखिए ये व्यक्ति आपको बार बार मिलेगा, ये व्यक्ति आपको क्या मिलेगा, तो सरफुद्दीन भाई जो हैं ये बार बार आपको मिलेंगे, अगले अधिवेशन में भी ये जाएंगे, याद रखिएगा। ये सरफुद्दीन भाई जो हैं ये अगले अधिवेशन में भी, सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन, और मूल रूप से ये पटना के हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वजीर अली खां का आपने नाम सुना होगा, वजीर अली खां, वो व्यक्ति भी आगे आपको मिलेगा। सर आप बताए थे 2 लोग थे, अहमद भाई, मैंने अभी, आप शायद क्लास लेट से ज्वाइन हुए थे, मैंने बोला था कि वो राष्ट्रीय कांग्रेस की क्लास थी, तो वहां जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कह के निकल जाते हैं कि मूल रूप से 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, है ना, बिहार के 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके बारे में हम लोग बताते हैं, उनके 2 असिस्टेंट के बारे में बताते हैं, जिसमें गजाधर प्रसाद और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा का नाम लेते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बहुत फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको यहां पर एग्जैक्ट और डिटेल तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है भाई? और ना प्लीज आपसे निवेदन है कि बीच में कमेंट मत कीजिए, है ना। तो ये इतने महत्वपूर्ण लोग थे जो बिहार से गए थे। अच्छा, अभी एक बात और समझिए, 1887 की जब बात कीजिएगा आप, 1887 में, तो आपसे जानते हैं पेपर में क्या सवाल पूछेगा कि 1887 में बिहार से जो नेता गए थे, कितने नेता गए थे बताना जरा, 46, कितने नेता गए थे जरा बताना, 46 की 43, तो 43 गए थे। तो आपसे 43 का नाम नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इन 43 लोगों में इनका नेतृत्व किसने किया था। क्या पूछेगा कि ये जो 43 लोगों का दल गया था इस कांग्रेस के अधिवेशन में बैठक लेने के लिए, तो उस अधिवेशन में जब बैठक लेने ये 43 लोग गए तो इनका नेतृत्व किसने किया, ये पेपर के अंदर में सवाल आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। तो मैं आपको बताता हूं कि 1887 के अंदर में जो बिहार के प्रतिनिधियों का नेतृत्व, अगर आप पूछेंगे, आपसे पूछेगा कि बिहार के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया था, तो आप इतना लंबा लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक नाम याद रखना, गुरु प्रसाद सेन थे, जो आगे चल के पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी इनका नाम बार बार आता है। तो आपसे पूछे कि 1887 के अंदर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें बिहार के जो लोग गए थे उस दल का नेतृत्व किसने किया, तो आप आंसर क्या देंगे? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गुरु प्रसाद सेन। मेरे दोस्तों क्या कमेंट करेंगे? गुरु प्रसाद सेन कमेंट कीजिए। तो सभी लोग लिखेंगे गुरु प्रसाद सेन। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसके बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप शशि सर कहेंगे कि सर आप क्वेश्चन लीक वाला बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन आउट में यही आ सकता है यहां से कि जो 1888 का अधिवेशन था, इस अधिवेशन में जो बिहार के लोग गए थे, जरा पहले बताओ कि बिहार के कितने लोग गए थे। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बिहार के यहां पर 43 लोग गए थे, यहां पर कितने लोग गए थे, तो 63 लोग गए थे बिहार के टोटल, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना यहाँ पे टेबल में 63 लोग गए थे। तो इस 63 लोगों में जहां से पेपर में सवाल बनते हैं, क्यों? क्योंकि ये इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज यूलेस के अध्यक्ष थे। यहां पे 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला नाम जो पेपर में छपा हुआ सवाल पूछ चुका है बीपीएससी, तारिणी प्रसाद। क्या नाम पूछा था? तारिणी प्रसाद। सभी लोग कमेंट करेंगे कि यहां से नेतृत्व किया था 3 लोगों ने। पहला नाम क्या आता है दोस्तों? तारिणी प्रसाद का नाम आता है। किसका नाम आता है जरा बताना एक बार मेरे भाई? तारिणी प्रसाद का। दूसरा नाम जो आता है वो गुरु प्रसाद सेन का नहीं है, अभी अभी बताया था, सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन का आता है। किसका आता है? सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन का आता है। सैयद मोहम्मद
तुझे पता है सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करने पर तुझे मिल सकता है रिटायरमेंट पे 7 करोड़ 7 करोड़ पागल बना रहे क्या? हाँ, दैट्स नॉट मैजिक, इट्स अ प्लान। मंथली इनकम टिल 100 प्लस लाइफ कवर प्लस टैक्स फ्री रिटर्न्स, सब कुछ एक ही प्लान में। हाँ, एक्सिस मैक्स। सरफुद्दीन घाट। अच्छा, तीसरा एक और नाम है जो गया का है, वजीर अली खां। याद है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। क्या नाम है? वजीर अली खां। कहां से? तो गया जी से थे, याद रखिएगा, गया जी से। कौन? तो अभी अभी बताया, सैयद नहीं, वजीर अली खां। अच्छा, आपसे पूछे तारनी प्रसाद कहां से दोस्तों, तो आपको ही पता है कि ये भागलपुर से थे। अच्छा, आपसे पूछे सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन कहां के